जब मेरी मुनव्वर से इस बारे में बात हुई, आई सेड इट इज रॉन्ग जो तुमने किया है। जो एक वो तुम्हारे अंदर एक वो डर है कि यार इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्योंकि मुनव्वर फारूकी सेंसिबल आदमी है, बेवकूफ छिचोरा किस्म का इंसान। लाइक हाँ, ही इज नॉट दैट। ही टुक द ओनरशिप। चिंटू को जब मैंने बोला वो करते, तो उसने जवाब में बोला हाँ तो सब करते हैं। किसके चांसेस है जीतने के? या ऑफ कोर्स मुनव्वर हैज टू फारूकी। बी। देखिए जब वो बोल रहे थे तो डेफिनेटली ये था कि ये है इनकी जिंदगी में। आयशा के आने के बाद जो खुलासा हमारे सामने वो कि भाई हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकामा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबकी चाहिए थी रिंकू जी। अ, इतने आगे तक आए नो क्या कहूँ मैं, इतने आगे तक आए जी लेकिन उस वक्त एविक्शन हो गया। जी कहीं ना कहीं समर्थ को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं या कितना? 100% समर्थ ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रॉब्लम नॉमिनेशन में नहीं है, क्योंकि वो हर हफ्ते की प्रक्रिया है। जी। और जब तक हमारा आखिरी हफ्ता नहीं आता, ये प्रक्रिया हर हफ्ते आती और हम सबको करनी पड़ती, किसी ना किसी का नाम लेना पड़ता। तो अगर मैं किसी का नाम लूंगी तो डेफिनेटली कोई मेरा नाम भी लेने वाला है। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा नाम किसी को दिखेगा ही नहीं, हम्म। ये तो हो नहीं सकता। बट जिस कदर वो नॉमिनेशन हुई, एब्सोल्युटली चीटिंग के बेसिस पे, ओके। कि फोन जो हमको घुसना था दम के मकान में, बिग बॉस हम्म। का फोन आने वाला था और वो फोन उस दिन सिर्फ 5 बार बजता। तो जो पहले जाता, जो पहले फोन उठाता, वो अपना नॉमिनेशन का नाम दे देता। ठीक है। और उसके संचालक बनी थी हमारी ईशा जी। तो जब अभिषेक और समर्थ दोनों दौड़े फोन की घंटी बजने पे और ईशा जी अंदर दम के मकान में ही थी, तो फिर आप ही बताइए, अब वो फोन 1 बार बजे या 5 बार बजे? अगर समर्थ के साथ कोई भी उस कमरे में मौजूद है, हमारी ईशा संचालक क्या बोलेंगी? फोन किसने उठाया? समर्थ ने। चाहे फोन का रिसीवर आपके हाथ में हो, पर ना, फोन समर्थ ने उठाया। चाहे उस फोन को बचाने के चक्कर में आपकी मेरी जो भी थोड़ी स्कफल हुई, उसमें मेरी टी शर्ट फट गई, हम्म। फिर भी फोन किसने उठाया? समर्थ ने। तो दिक्कत और जिम्मेदार मैं डेफिनेटली किसी हद तक ईशा को भी ठहराती हूँ इस चीज के लिए। और समर्थ को तो खैर वो प्रक्रिया करनी ही थी। अगर फेयर तरीके से करता तो डेफिनेटली बुरा नहीं लगता। इस वक्त घर में काफी बड़ी अजीब सी सिचुएशन चल रही है। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ जी काफी तरह से खुल गई है जी। पूरा। आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है? बात सही गलत की नहीं है। हम सारे इंसान हैं, जो इस कंपैशन से मैं उस घर में घुसी थी और उसी कंपैशन से मैंने मुनव्वर के साथ उसका साथ दिया जब तक मैं उस घर में थी। हम्म। हम इंसान हैं। हम गलती नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली मुनव्वर की गलती ये है कि अगर मैं बोलूं उसने एक इंसान को धोखा दिया या दूसरे इंसान को धोखा दिया, हाँ डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली नॉट कॉल्ड फॉर है। पर अगर हम उस प्रॉब्लम की गहराई में जाएंगे ना सर, तो हमें ये रियलाइज होगा कि इट वाज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल एक्शन, द प्रॉब्लम इज डीप डाउन। कि हम्म। क्यों इसने ये किया, क्यों ये एक सिचुएशन को ना हैंडल, ना क्लोजर, वट एवर, एक क्लोजर ना देते हो कि हाँ हम साथ में हैं या नहीं, वी आर मूविंग आवर वेज। एक क्लोजर भी दिए बिना वो चलता रहा और एक झोंका हवा का आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छी बातें की, दिल हल्का हो गया, मन बहल गया, ये हो गया। फिर वो बिग बॉस के घर आए। द प्रॉब्लम वाज नॉट दैट। द प्रॉब्लम जब मेरी मुनव्वर से इस बारे में बात हुई, आई सेड इट इज रॉन्ग जो तुमने किया है। बट मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुम ऐसे क्यों किए, हम्म। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में, जो एक वो तुम्हारे अंदर एक वो डर है कि यार इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। लाइक अ फेयर ऑफ कमिटमेंट। हम्म। कि वो फेयर कि मुझे प्यार करने वाले मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो जब हमारी बात हुई तो जैसे अब तो सभी जानते हैं कि मुनव्वर की मोम डैड की डेथ काफी, मुनव्वर छोटे जी। थे तब। तो एक बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है और वो डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे है। हम्म। डेफिनेटली चलो उनके परिवार ने उनको सपोर्ट किया, सब कुछ किया, पर ये तो हम कहीं भी उस चीज को भूल नहीं सकते कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। ऑफ कोर्स। राइट। डेफिनेटली मेरे सारे परिवार वाले मुझे ढेर प्यार करते हैं, ढेर मेरी केयर करते हैं, पर फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं।
तो शायद वो एक फियर उसके मन में ये आ गया था, वो एक चाइल्डहुड इनर चाइल्ड फियर जिसे हम बोलते हैं, जिसे मैं समझती हूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर कोई इस चीज को समझे या हर कोई इस गहराई से बात करे। तो मेरे लिए ये होगा कि एक डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे जो फियर था वो आज दुनिया के सामने और मुनव्वर के सामने आया। उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि भाई तुमने ये हरकत क्यों की, क्योंकि आज की है तो ये तुम कल भी कर सकते हो, ये तुम 2 साल बाद भी कर सकते हो, तुम 5 साल बाद भी कर सकते हो, बट व्हाई आर यू डूइंग दिस? फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप इस गलती को दोहराओ ना, ताकि आप अपने उस डर से, उस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करो और उसे हील करने की कोशिश करो। तो ऑनेस्टली मैं ये कहूंगी, गलती की, हाँ की, इंसान है, गलती करेगा, गलती करके सीखना चाहिए और सीखेगा, क्योंकि मुनव्वर फारूकी सेंसिबल आदमी है, बेवकूफ छिचोरा किस्म का इंसान, लाइक हाँ, ही इज नॉट दैट, ही टुक द ओनरशिप कि हाँ मैं ओनरशिप लेता हूँ, मुझसे गलती हुई और आई वाज डिसरिस्पेक्टफुल, जो भी उनके अपने तरीका था करने का। एंड मैंने मुनव्वर को ये बोला, मैंने कहा मुनव्वर जिंदगी में बहुत तकलीफें आएंगी, अब तो तू सिर्फ 30 साल का है, तूने इतनी तकलीफें देखी भी है, एंड आगे भी आएंगे और उतार चढ़ाव सब आएगा, भागना नहीं है, फेस इट। वी हैव टू फेस इट। बट सलमान ने आयशा को पूछा था जी कि आपका मकसद क्या है वहां जी पे आने जी। का, तो आपको क्या लग रहा है कि शी इज जस्ट देयर फॉर फेम एंड लाइमलाइट? देखिए मैं एक्चुअली सलमान सर ने एक्चुअली जिस तरह बोला ना, कि ये थॉट मेरे मन में, पार्शल थॉट मेरे मन में आया, मैं नहीं कहती कि भाई उन्होंने जैसे सोचा तो हाँ मैं सोच चुकी थी, बट डेफिनेटली आप अकेले बैठते हो, आप सोचते हो कि भाई इतना क्या हो गया कि आप रुक ना पाई, और मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप आई और आप किसी के अस्तित्व को टोटली रॉन्ग कर रही हैं दुनिया के सामने। क्या वो सॉरी बहुत छोटा है? नहीं, वो सॉरी बड़ा है, बिकॉज ही इज हर्ट यू, एंड डेफिनेटली ही शुड बी सॉरी, और वो माफी आपसे मांगनी चाहिए। बट द वे जैसे सलमान सर ने कहा ना कि मतलब आप रुक सकती थी, महीने भर की बात है या 1.5 महीने की बात है, ऐसा तो नहीं था ना कि भैया आएगा ही 6 महीने बाद तो मैं अभी जाके मांग लूं, क्योंकि अब भी मैं हर्ट हूं, मुझे अब भी मेरे हर्ट का आंसर चाहिए। तो जिस तरह सलमान सर ने इस पूरी चीज को एक्सप्लेन किया, ऑफ कोर्स विद आई एम श्योर उनकी समझ और उनके पास बहुत फैक्ट्स होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। सो आई डोंट डिसएग्री विथ व्हाट सलमान सर ने कहा कि यस, इट इज दैट हर्ट, वो अपॉलॉजी उन्हें चाहिए थी, एंड लेट्स नॉट डिनाई, सो घर बिग में बॉस इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट का आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज मैं भी एट द एज ऑफ 30 इयर्स मेरे इंडस्ट्री में गए हैं, येट आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, एंड येट इट इज लाइक अ ग्रैटिट्यूड कि यार मैं भी गई, ऑफ कोर्स तो हु वुड एनीबॉडी वुड बी लाइक अरे यार मुझे नहीं जाना, सॉर्ट ऑफ थिंग। एक चीज घर में बार बार बोली जाए कि अपने लल्ला को संभाले, यानी कि अभिषेक कुमार को। अरे आपको ऐसा चिंटू, लगता है कि अभिषेक को पोक किया जा रहा था जस्ट बाय समर्थ एंड ईशा हाँ जी, की तरफ से? हाँ जी, या यू सॉरी फील कैन सो? यू रिपीट या दैट? पोकिंग दैट वो बोला जो जाता था बाय समर्थ और समर्थ। ईशा कर रहे थे, हाँ जी। ओके, तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्या? सर अब क्या ही बोले, चिंटू को जब मैंने बोला पो करते तो उसने जवाब में बोला हाँ तो सब करते हैं, तो हाँ भाई सब करते हैं, पर मेरा जो उसका उससे जो कहना था, जो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा चिंटू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना, और कहीं हद तक ये ईशा की भी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ईशा से ये सेम बात एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे बोल चुकी हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी, इसीलिए मैंने ये बात कही दोनों से। ईशा से किसी और समय पे बोली थी और चिंटू से इस समय पे बोली कि आप लोग ना सुनते नहीं है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो जब आप सुना ही नहीं और आप समझे ही नहीं, तो फिर आप यही तो करेंगे, राइट? अब जब आपको मैंने दोबारा सुनाया और आप समझे और थोड़े समझाने में मैंने हेल्प की, तो आपको लगा हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पर क्योंकि वो होता है ना, मैं गिर जाऊं पर मेरी टांग ऊंची रहनी चाहिए। ओके, तो सर फिर ऐसे मतलब अब मैं 22 साल के लौंडे के साथ खड़ी होके ये, तो ऐसे था, ओके ठीक है, जाने दो। हाँ, और मैं बिल्कुल बोलूंगी उस वक्त मेरे मुंह से निकला, उल्टे हाथ का थप्पड़ दूंगी,
क्योंकि उस दौरान अगर मेरे परिवार का कोई बच्चा होता, मेरा अपना बच्चा होता, अव्वल वो ये हरकत नहीं करता, ये समझते हुए कि उनके सामने कोई बड़ा खड़ा है उम्र से, समझ में। दूसरी बात, अगर वो ये हरकत करते तो भी रेस्ट अश्योर्ड उन्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ता। तो थप्पड़ से अगेन अंकिता एंड विकी के बीच में भी जो काफी बढ़ते जा रहा है, वो हाथ आह, उठाने वाली नौबत भी आ गई थी। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, कौन सही है दोनों के बीच में? मैं आपको एक बात बोलूं, ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने पर्सनली विटनेस नहीं किया है ओके। इन द फर्स्ट थिंग। तो जो मैंने विटनेस ही नहीं किया और मैंने सुना है, हम्म। आई डोंट थिंक इट्स माई प्लेस एंड टू डिसरिस्पेक्ट दैट। प्लस वो हस्बैंड वाइफ है, एक रिश्ते में बहुत चीजें होती हैं और ऐसा कोई ये नहीं होता कि भैया लकीरें खींच दी गई हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है, मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करने का गेम है, तो वो होगा ही ना। और दोनों एज इंडिविजुअल्स चाहे गए कपल की तरह, पर है तो एक इंडिविजुअल ना, दोनों की अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, तो कहीं ना कहीं तो क्लैश करेंगी। फिर ये भी नहीं भूलते कि यार हम पति पत्नी है, तो वो थोड़ा पति पत्नी की वो भी चीज आ जाती। तो आई रियली डोंट थिंक इट्स माय प्लेस टू रियली स्पीक ऑन दैट। ओके, तो सवाल तो बहुत सारे, क्विकली कौन होगा टॉप 3 में, क्या लग रहा है आपको? फारूकी, हम्म। मुनव्वर फारूकी, अंकिता, और थर्ड में ना एक्चुअली मुझे विकी अनुराग में एक क्लैश लग रहा है। And किसके चांसेस है जीतने के? मैं बायस टू बिग बॉस की तरह फेवरेट चुनती हूँ, अब आप ही बता दीजिए। या ऑफ कोर्स मुनव्वर मुनव्वर फारूकी हैज टू बी। एक बोनस क्वेश्चन, जस्ट एक हमें ट्वीट जी। आया था कि नासिला ने बाहर ब्रेकअप अनाउंस कर दिया था मुनव्वर के साथ, एंड अंदर मुनव्वर जो है अब बस लगातार बोलते ही आ रहे, तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे देखिए, जब वो बोल रहे थे तो डेफिनेटली ये था कि ये है इनकी जिंदगी में? में। आयशा के आने के बाद जो खुलासा हमारे सामने हुआ कि भाई ये क्या है, ये कौन है और वो कौन है जिनके बारे में तुम जिक्र करते आए हो। तो जिस तरह मुनव्वर ने अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की कि भैया मुझे ये जरूरी नहीं लगा कि मेरा रिश्ता अगर जैसे जिस मुकाम पे है मैं वो लाऊं। हाँ, मैंने उन्हें जो मेरी प्रेजेंट में है नहीं, पर उन्हें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में रखा, क्योंकि अगर वो ये शो देख रही हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स है मुनव्वर के, कि अगर वो ये शो देख रही है तो कहीं वो सुन लें कि हम साथ नहीं है, पर मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ये उनका थॉट था, उन्हें प्रेजेंट करंट सिचुएशन में अलाइव रखने का। तो उस पे मैं क्या ही बोलूं। अगेन वो बाहर आएंगे, अपनी सिचुएशन आयशा के साथ वो अंदर सॉर्ट कर ही रहे हैं, आई मीन कर ही लेंगे, जी। किस हद तक कर ली है काफी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज मेरे सिर पे पत्थर पड़ा, मैंने पट्टी बांधी और मैं ठीक हो गया। आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है, देयर इज नो प्रेपरेशन फॉर दैट। अब आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर अपने होश लाकर फिर आप बोलोगे हाँ यार ये इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे भी तो कर सकते, फिर आप अपनी समझ का इस्तेमाल करोगे। सो आई थिंक विद टाइम थिंग्स विल गेट सेटल्ड विद मुनव्वर, ही इज अ स्ट्रांग गाय। चलिए, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर थैंक वेंचर्स, यू एंड सो थैंक यू मच, फॉर बीइंग विद थैंक अस, यू, एंड थैंक हैप्पी यू। न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू।